तो दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे बैरक बनाए गए हैं जिनके अंदर की अभी काफ़ी चमगादड़ हैं और बदबू मार रही हैं। तो दोस्तों जो ये आप दोनों तरफ देख पा रहे हो, ये पहले एक मार्केट हुआ करती थी और ये जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर है ये यहाँ की दुकानें हुआ करती थी और ये मार्केट जोरी बाज़ार के नाम से जाना जाता था, जो कि अब बराबर के हिस्से में टूटकर गिर चुका है। Don't play with my heart, baby. You should have known from the start, darling. तो दोस्तों अब हम जो किले का एंट्री गेट है उसके पास में पहुंच चुके हैं और अब हम यहां से अंदर चलते हैं और टिकट प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अब हम किले के अंदर एंटर हो चुके हैं और हमने टिकट काउंटर से टिकट भी ले लिया है, जो कि 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से मिला है। तो हम दो हैं तो हमने 2 टिकट ले लिए हैं और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हम जैसे ही गेट से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो ये रास्ते के दोनों तरफ एक टूटा हुआ सा स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये पहले यहाँ की मार्केट हुआ करती थी और ये सब यहाँ की दुकानें हुआ करती थी, जो कि एक समांतर हिस्से में टूट चुकी हैं और इस मार्केट को जोहरी बाज़ार के नाम से जाना जाता था। और ये सब एक तांत्रिक के श्राप के कारण हुआ है, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। तो ये तो आप देख ही पा रहे होंगे, दुकानें सिर्फ दरवाजे तक ही सीमित रह गई हैं और बाकी सिर्फ टूटकर गिर गया है। तो ये सब आप ऊपर की तरफ से भी देख सकते हो, बिल्कुल बराबर हिस्से में ही टूटी हुई हैं सारी दुकानें की दुकानें, और ये सिर्फ चूना और पत्थर से ही बनी हुई हैं। तो आप एक बार चारों तरफ देख सकते हो। दोस्तों अब हम भानगढ़ के अंदर एंटर हो गए हैं और अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और आपको जो यहाँ का सीन है वो दिखाते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। और जो मुख्य महल है उसके थोड़ा नीचे की तरफ ही एक मैदान सा बना हुआ है, जिसके अंदर लोग बैठकर आराम कर सकते हैं और उसके अंदर चारों तरफ घास उगी हुई हैं और काफ़ी पेड़ भी हैं, तो लोग छाया में बैठकर आराम भी कर सकते हैं। तो सामने की तरफ ही जो मेन महल है, जो मुख्य महल है वो है। तो अब हम जो मुख्य महल है उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब जो मुख्य इमारत का जो मेन प्रवेश द्वार है उसके पास में हम पहुंच चुके हैं। तो इस ही दरवाजे से हम अंदर की तरफ एंटर होंगे और ये जो किला है ये अभी भारतीय पुरातात्विक विभाग के अधीन है। तो यहाँ पर टिकट आपको लेना ही पड़ेगा। तो टिकट 25 रुपये का है और जो हम महल के दरवाजे के अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो जो ये रास्ता भी बना हुआ है ये सिर्फ समतल पत्थरों को बिछा करके ही बनाया गया है, जो कि काफ़ी फिसलने वाला है और बारिश के मौसम में और भी ख़तरनाक हो जाता होगा, क्योंकि पत्थर गीले होने के बाद ज़्यादा फिसलते हैं। और सामने ही महल की दीवार जो आप देख पा रहे होंगे। तो वैसे तो ये इमारत 7 मंजिला है, लेकिन अब इसकी 2 मंजिल टूट गई है, तो अभी ये सिर्फ 5 मंजिल की ही बची हुई है। तो आप चारों तरफ भी देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और काफ़ी सुंदर नज़ारा, हरियाली का नज़ारा है, तो आप देख सकते हो। तो अब हम और ऊपर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों वैसे ये इमारत शानदार कारीगरी का भी नमूना है और ये सिर्फ चूना और पत्थर से ही बनी हुई है और इसको भारत की सबसे भूतिया जगह, भारत की सबसे डरावनी जगह भी मानी जाती है। भारत की ही नहीं, ये पूरे एशिया की भी सबसे डरावनी जगह है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस यहाँ के लोग बताते हैं। तो
तो दोस्तों अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और आप चारों तरफ का जो दृश्य है वो भी देख सकते हो। काफ़ी सुंदर दृश्य है और इस जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, इसको कोई भी दोबारा से रेनोवेट करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि दोबारा कभी भी रेनोवेट नहीं की गई है, क्योंकि शराब मिला हुआ है तो सरकार ने भी दोबारा कोशिश नहीं की है। तो अब हम और ऊपर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर की तरफ, तो मैं आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ। और इधर भी छोटे छोटे बैरक बने हुए हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चमगादड़ हैं और बदबू भी मार रही हैं। तो हम तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ही चलते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या राज है कि इसको एशिया की सबसे ज़्यादा डरावनी जगह माना जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भानगढ़ पहले बहुत बड़ा और बहुत ही सुंदर शहर हुआ करता था। इसके अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर बिल्कुल ऐसे वीरान हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की एक रानी थी जिसका नाम था रानी रत्नावती, और यहीं पर एक तांत्रिक रहता था। ये बात यहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई है। तो जो तांत्रिक था उसको रानी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी और रानी पर उसका दिल आ गया था। तो उसने क्या किया, क्योंकि रानी तो उसके पास राजी खुशी जाने वाली नहीं थी, तो फिर तांत्रिक ने मंत्र उच्चारित करके एक इत्र तैयार किया और किसी दरबार की ही महिला के हाथों उसको रानी के पास में भिजवा दिया। उस इत्र के अंदर ऐसी शक्ति थी कि अगर रानी उस इत्र को शरीर में लगाएगी तो वो रानी उसकी तरफ आकर्षित होगी। तो ये बात रानी को मालूम पड़ गई। तो रानी ने एक बड़ी सी पत्थर की चट्टान पर दे मारती है और जैसे ही वो इत्र उस चट्टान पर पड़ता है तो वो चट्टान उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित होती है और सीधे तांत्रिक के ऊपर जाकर गिर जाती है। तो तांत्रिक की तड़पते तड़पते मौत हो जाती है। लेकिन तांत्रिक मरने से पहले उस रानी को ये श्राप दे देता है कि रातों रात ये शहर बिल्कुल उजड़ जाएगा, और उसी रात ये पूरा शहर उजड़ गया और बिल्कुल नष्ट हो गया। तो ये है यहाँ की कुछ कहानी। तो दोस्तों अब हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि मार्बल के पत्थर से ही जो बनी हुई है, लेकिन ये भी बिल्कुल टूटकर गिरी हुई है। तो अब हम ऊपर से चारों तरफ एक बार घूम लेते हैं और आपको दिखाते हैं, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर कुछ भी सही सलामत नहीं बचा हुआ है, सब कुछ टूटकर गिर चुका है। तो आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों आप इधर भी देख पा रहे होगे, चारों तरफ सिर्फ घास ही घास उगी हुई है और सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है। तो इधर भी छोटे छोटे जो बंकर टाइप के बनाए गए हैं, जो कि अभी बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं और सिर्फ इनका जो स्ट्रक्चर है वो ही खड़ा रह गया है। तो आप एक बार देख ही सकते हो। तो अब हम जो सबसे टॉप का हिस्सा है वहाँ पर आपको ले चलते हैं। तो आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों अब हम जो किले का सबसे ऊपर का हिस्सा है, जो टॉप का हिस्सा है, वहां पर पहुंच गए हैं और यहां पर सब कुछ टूटा हुआ है। तो चारों तरफ आप देख सकते हो सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां, काफ़ी सुंदर नज़ारा है और काफ़ी हरियाली का माहौल है। तो आप एक बार देख ही सकते हो। और जो आप वो ऊपर की तरफ चोटी पर देख पा रहे होगे, वहीं पर वो तांत्रिक रहता था जिस तांत्रिक की हमने पहले बात की है।
तो आप एक बार जो चारों तरफ का दृश्य है, वैसे तो सब कुछ टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो चारों तरफ का